शहीद अमरनाथ जी मैनेजमेंट कमेटी के कन्फेडरेशन के चेयरमैन श्री आर के गसोत्रा जी को मैं सबसे पहले बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने कम से कम ऐसी जगह पे आज कार्यक्रम किया जो एक संदेश जाएगा इस एरिया में पूरा। आगे तो हम भी करते थे कार्यक्रम, कोई सिटी में कर लेते हैं, और मेरे बहुत सारे हम उम्र साथी और हम मेरे माताएं, बहनें, बच्चे, सभी को मेरा जय भीम, जय भारत। तो साथियों, मैं चंद शब्दों का, क्योंकि मेरे पास एक ही बात है कि मैं सुनता रहता हूं कि बाबा साहब ने, हर कोई मंच पे बोलता है, अगर बाबा साहब की कहानी जीवनी जो होती है हमें सुना देते हैं, महात्मा फूले जी उनकी सुना देते हैं, सावित्रीबाई फूले जी की, भगत अमरनाथ जी की। तो मेरा जो सवाल ये पैदा होता है, वो तो कर गए जो कर गए, उसको पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन हम क्या फॉलो कर रहे हैं? हम उसको फॉलो करके हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि जो कुछ भी किया उन्होंने हमारे अधिकारों के लिए किया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था, 20 साल इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं उनकी जीवनी पे मेरे से ज़्यादातर भारती साहब ने बहुत, क्योंकि मैं भी उस वक्त जुड़ा था। भगत अमरनाथ जी का मुझे भी 2013 में मुझे भी अज्ञान हुआ, जब मैं शहीद अमरनाथ जी पार्क जो है सेक्रेटरीट के सामने, वहाँ मैं सिटी के अंदर रहता था। बचपन में वहाँ नहाया करते थे, छोटे छोटे थे हम लोग उस वक्त। तो लेकिन जब हमने इस बात को वहाँ देखा जाकर, पर यहाँ तो एक महान हस्ती ने, उसने यहाँ पे अपनी कुर्बानी दी हुई है, जो आज हम एक जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े शान शौकत के साथ पैंट कमीज पा के निकलते हैं, और सियासत में भी हिस्सेदारी है, नौकरियों में भी हिस्सेदारी है। लेकिन मालूम किया कि उन्होंने अपनी कुर्बानी की हुई है। तो साथियों, हम भी इस बात को ज़्यादा नहीं मैं करता हूँ, मैं यही कहूँगा कि हमने भी यही बात सोची। वहाँ से मुझे ये ज्ञान हो गया कि जब तक जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोग एक मुठ नहीं होंगे। मैं आज किसी से पूछता हूँ कि आप, चुनाव आ रहा है, वोट किसके दोगे? वो कहेगा कांग्रेस, बीजेपी, एनसी। अरे भाई, कश्मीरियों ने अपनी रीजनल पार्टी बना ली, जम्मू वालों ने भी अपनी रीजनल पार्टी बनाई थी, पैंथर्स पार्टी, लेकिन ओबीसी, एससी के लिए कोई पार्टी नहीं है। कोई पार्टी नहीं उनके लिए वोट देने के लिए, ऑप्शन नहीं है वोट देने के लिए। लेकिन हमें इस बात पे सोच विचार करना पड़ेगा, क्योंकि वोट हम उनको दे रहे हैं, एक को हटाते हैं दूसरे को लाते हैं, दूसरे को हटाते हैं तो तीसरे को लाते हैं, उसी को लाते हैं। इस बात को बड़ी गहराई से हमें सोचना पड़ेगा साथियों, क्योंकि सब कुछ, जितने मर्जी हम अधिवेशन करते हैं, सम्मेलन करते हैं, लेकिन हमें प्राप्ति तब होगी या वोट से ही जगह पे जाएगा हमारा। तो मैं ये आपके सामने बात रखना चाहता था। मैं कुछ ओबीसी के जो मेरे सामने हुआ है साथियों, स्टेट रिजर्वेशन एक्ट 2004 और SRO 294 2005, अगर वो रीऑर्गेनाइजेशन में एक्ट में ये लिखा हुआ है कि ये लागू रहेंगे, तो हमारे लिए धारा 370 दफा जीवित है। हमें क्या मिला उसमें से? जब स्टेट रिजर्वेशन एक्ट धारा 370 के अंतर्गत बना हुआ था, वो लागू रहा जम्मू कश्मीर में, तो इसका मतलब हमारे लिए तो 370 दफा जीवित है आज भी।
लेकिन मेरा मन है कि उससे हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। नाम है बैकवर्ड क्लास कमीशन, नाम है बैकवर्ड क्लास कमीशन। ये 1995 में बना, उसके बाद असेंबली 1996 के अंदर बनी, स्टेट रिजर्वेशन स्टेट कमीशन एक्ट आया 1997, लेकिन उसमें 2 मेंबर हुआ करते थे ओबीसी के। लेकिन सवाल ये पैदा था, जो अब कमीशन बना हुआ है, मुझे नहीं समझ आई कि वो आर्टिकल 340 के तहत बना हुआ है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, वो दखलंदाजी एससी वालों में भी कर रहा है और शेड्यूल्ड ट्राइब में भी कर रहा है, जबकि वो 340 के अंतर्गत बना हुआ है। कहते हैं उसको स्पेशल पावर दी गई है जम्मू कश्मीर के अंदर, भाई वो एससी का भी एसटी का भी देखेगा। तो फिर आर्टिकल 342 और 41 किसके लिए था? आर्टिकल 342 भी तो है, आर्टिकल 342 भी है, वो फिर किस लिए था? लेकिन इस कमीशन ने सबकी धज्जियां उड़ाई। शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर आपको सामने बात है कि स्वर्ण जातियों को लाया गया। इसी हिसाब से ओबीसी के अंदर भी नाम है बैकवर्ड क्लास कमीशन, लेकिन कोई भी आदमी उसके ओबीसी के अंदर, हमने रिजाइनमेंट की, हमने ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा के नाम से हमने लगभग सितंबर 2021 के अंदर हमने कहा कि बंद कमरे में सम्मेलन नहीं करेंगे हम लोग। ये प्रण किया, हम मैं अकेले नहीं, हमारी जितनी संस्थाएं थी, सभाएं थी, सबने इकट्ठे मिलकर ये प्रण लिया कि हम इंडोर सम्मेलन नहीं करेंगे। लेकिन साथियों, अधिकार यात्रा निकालते रहे जगह जगह। अभी भी लास्ट हमने 26 फरवरी को 4 जिलों पे निकाली, 26, 27, 28, 29 फरवरी को। लेकिन उसका इम्पैक्ट हुआ स्टेट के अंदर। आज जो म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 2000 है, आपको पता होगा कि पंचायती राज जो चुनाव और म्यूनिसिपल चुनाव ये इसलिए स्थगित किए गए हैं कि इसके अंदर ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं था। आर्टिकल 243 D6 और T6 उसके अंदर सब लिखा हुआ था। ओबीसी के बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े जज भी रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर में 75 साल किसी ने हमको नहीं बताया कि आर्टिकल 243 भी कोई चीज है। मैं कोई जानकार नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का, मैं खुद स्टेट बैंक से रिटायर्ड था, अकाउंट्स बैंक से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो बड़े बड़े जज थे ओबीसी के, बड़े बड़े वकील थे, उनको नहीं बताया किसी ने। ये तो खुशकिस्मती थी कि मध्य प्रदेश में एक ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन है, उनकी मोबाइल पे मीटिंग होती, वेबिनार, मैं भी उसमें शामिल होता था। उनके माध्यम से मुझे पता चला कि जम्मू कश्मीर के अंदर बात रखी गई, जजमेंट भी हुई सुप्रीम कोर्ट की 10/5/2022 को कि दिस जजमेंट इज नॉट ओनली फॉर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इट इज नाउ एप्लीकेबल इन ऑल द स्टेट्स एंड ऑल द यूनियन टेरिटरीज में लागू होगी सब जगह। लेकिन सवाल यह कि जम्मू कश्मीर में मैं भी कहूंगा यही कि ओबीसी को ज्ञान ही नहीं था। ये बात रखी गई। आज जो म्यूनिसिपल एक्ट 2000 का है और पंचायती राज एक्ट 1999 का, उसके अंदर ये अमेंडमेंट कर दी गई है। हमने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 8 महीने के बाद कहा कि यू प्लीज गो टू द स्टेट हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में हमने फाइल की। अब इन्होंने क्या किया कि 14 जातें ऐसे डाली हैं, उस कमीशन ने ओबीसी का सत्यानाश कर दिया है। जब ईडब्ल्यूएस बनी हुई 10%, तो फिर आप उनको पहाड़ियों को क्यों दे रहे हो? जब ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 10%, उसका कोई कमीशन नहीं बना, उसके लिए कोई पॉपुलेशन की काउंटिंग नहीं हुई, लेकिन हमारे लिए सब कुछ है। तो इसलिए साथियों, मैं जो बात मैंने पहले बोली, इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है वोट देने की। तो मैं यहीं पे आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे विचार को सुना, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं तरसीम खुल्लर जी